इंडिपेंडेंट हो एंड वो वाई वेरिएट फॉलो करते हो, तो क्या सर एक्स एंड वाई नॉर्मल फॉलो करेंगे? क्या क्या एक्स वाई इंडिपेंडेंट हो? हाँ सर, तो सर एंड वो फॉलो कर रहा है वाई वेरिएट नॉर्मल, तो सर एक्स एंड वाई अलग अलग करेंगे क्या नॉर्मल फॉलो? हाँ, अगर बाई वेरिएट नॉर्मल है तो चाहे इंडिपेंडेंट हो ना हो एक्स नॉर्मल ही होगा। सिग्मा वन स्क्वायर सिग्मा टू स्क्वायर रो, तो ये तो फिक्स है ना, म्यू वन सिग्मा वन स्क्वायर और वाई नॉर्मल म्यू टू सिग्मा टू स्क्वायर, ये तो फिक्स है, ऐसा ही होगा चाहे वो इंडिपेंडेंट हो या ना हो एक्स वाई। ओके सर। ये फिक्स है, अगर ऐसा होगा, अगर रो जीरो हो गया तो इंडिपेंडेंट है, रो जीरो नहीं है तो इंडिपेंडेंट नहीं है। स्टिल इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक्स वाई का डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही रहेगा चाहे रो कुछ भी हो। ओके सर। हम्म। सर मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा, उसमें देखना जरा। कहाँ है क्वेश्चन? अच्छा एक मिनट। सर फोर्थ क्वेश्चन है सर, वो आपने क्लास में करवाया था सर, एंड आपने एक रिजल्ट ही लिखाया था, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और लेस देन कुछ भी हो तो एंड वाई मतलब उसका मीन के ग्रेटर देन और लोअर देन हो, तो सर अगर वहां पर कोई और नंबर हो जैसे वन हो सर। क्वेश्चन कहाँ है आपका? सर फोर्थ क्वेश्चन है ये जो लिख के भेजा सर। आपने, हाँ। हाँ सर। सर हाँ, इसमें अगर हमें निकालना हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन वन एंड वाई लेस देन टू, लगा लो कुछ भी लगा लो, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? इस वाले क्वेश्चन में तो हाँ ये सर। उसके लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो उसके लिए वैल्यू देगा फिर से आपको, उसके लिए भी कोई फॉर्मूला है नहीं, या तो ज्वाइंट पीडीएफ को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मुझे चाहिए एक्स मोर देन वन वाई मोर देन माइनस वन मान लीजिए, तो ये डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई का ज्वाइंट पीडीएफ लिखो और करो इंटीग्रेशन, तो वाई की वैल्यू सर माइनस वन से ये इन्फिनिटी। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको करना, हाँ तो क्योंकि ये वो है, तो ये- नहीं तो वो आपको ये वैल्यू देगा, आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे ना तो फाई के टर्म में ले आओगे तो वैल्यू दे सकता है। तो इसीलिए डायरेक्ट ऐसा पूछेगा नहीं, नहीं तो आपको इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा, लेंदी होगा तब भी अगर पूछता है तो। ये है, अगर वो बन ओके सर। जाता है, अगर आपका Z1 मोर देन जीरो Z2 मोर देन जीरो बन जाता है, तो इसका फॉर्मूला था तो उससे आप कर लोगे, है ना। ये है। जी सर, हाँ सर वो तो हो जाएगा, उसका फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है। हाँ तो मेन ये है कि फॉर्मूला इस पे बन जाएगा तो फॉर्मूला हो जाएगा, नहीं तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो फिर वो इंटीग्रेट जी करना सर। पड़ेगा उसके लिए, जो कि इतना आसान नहीं होगा। जी सर। सर इसके एक और ऊपर थ्योरम है, थ्योरम हम्म। सर उसमें लिखा है इफ एक्स फॉलोस गामा अल्फा देन फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ एक्स नॉर्म। सर एक्स में तो वो दो होता है ना पैरामीटर, म्यू एंड वेरिएंस, तो सर इसमें तो सिर्फ अल्फा होगा, तो सर दूसरा पैरामीटर कौन सा होगा? तो ये तो देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन में क्या डिफाइन कर रहा है ना, ये अब उसका नोटेशन मुझे कैसे पता, जो बुक आप फॉलो कर रहे हो तो उसमें आप देखोगे ना कि गामा अल्फा का मतलब उसका क्या है, ऐसा थोड़ी सीधा सीधा लिख दिया होगा, कहीं ना कहीं तो इंट्रोड्यूस किया होगा थ्योरी में। तो ये तो आपको क्वेश्चन से पूछना है जो बुक फॉलो कर रहे हो। अब इसने लिखा गामा अल्फा है, तो आपको क्वेश्चन बुक में देखना है ना भाई, कि ये जहाँ इंट्रोड्यूस हुआ वहाँ पे क्या मतलब है। अब उस जो बुक आप पढ़ रहे हो मतलब मुझसे पूछ रहे हो, कैसे मैं बताऊंगा बताओ। इसके लिए मेनली जो होगा ये यूनिवेरिएट वाला है, तो इसका पीडीएफ ये वाला लिया होगा, गामा अल्फा एक्स की पावर अल्फा माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स एक्स मोर देन जीरो। तो इसका मतलब जो मैं लिखता हूँ ना, गामा बीटा की जगह यहाँ इन्होंने वन लिया है समझो आप, ठीक है, ये है एक्चुअली। तो ये लिखने का मतलब इसका ओके ये सर। पीडीएफ है, बीटा वन है इसलिए इसको ऐसा लिख रहा है। ओके सर। सर हम्म। मतलब इसमें पैरामीटर वो हो जाएगा नॉर्मल के अल्फा एंड हाँ वन, यूनिवेरिएट नॉर्म, इसको अल्फा को यूनिवेरिएट रिड्यूस गामा कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, हाँ। सिंगल हाँ सर। वेरिएट गामा डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है, वन वेरिएट में गामा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो वन पैरामीटर जी गामा सर। डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो ये है, तो वरना टू पैरामीटर में लिखोगे तो बीटा की वैल्यू वन है इसमें, बस यही है। जी सर। सर एक और था, आपने लिखवाया था कॉची डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेक्टेशन नॉट डिफाइन होता है, एक्सपेक्टेशन सर उसमें नॉट डिफाइंड होता है सर, बस आपने लिखवाया था एक्स फॉलोस कॉची थीटा एंड म्यू, मतलब म्यू मतलब एक्सपेक्टेशन, तो सर उधर तो कोई नंबर आएगा तो वो हम कैसे एक्सपेक्टेशन? किसका एक्सपेक्टेशन? सर कॉची कॉची डिस्ट्रीब्यूशन का। हाँ भाई एक्स कॉची है, क्या कहना चाह रहे हो, हाँ एक्स कॉची अच्छा है। सर आपने
थीटा म्यू लिखवाया था हाँ एंड सर आपने लिखवाया था इसका एक्स का एक्सपेक्टेशन नॉन डिफाइंड है। हाँ, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। हाँ सर बट एक्स फॉलोज कॉची थीटा एंड म्यू बता तो रहा है वो एक्सपेक्टेशन या वो क्या नंबर होगा वो तो होगा इधर। सर ये ऐसे नॉर्मल में होता है एक्स फॉलोज नॉर्मल थीटा एंड वेरिएंस म्यू एंड वेरिएंस। हाँ, तो सर इसमें क्यों नहीं होगा वो म्यू क्यों नहीं होगा एक्सपेक्टेशन। तो जरूरी थोड़ी हर जगह पीडीएफ है वही मीन होगा, ऐसा थोड़ी, नॉर्मल थोड़ी है। तो निकालो ना पीडीएफ इसका एक्सपेक्टेशन, यहाँ से डेफिनेशन से काहे नहीं निकालते हो? यहाँ से करो इंटीग्रेशन इसका तो पता चल जाएगा ना। ऐसा थोड़ी कि जो पैरामीटर है वही मीन है, ऐसा जरूरी थोड़ी है। सर मतलब यहाँ पर कोई और मतलब कुछ भी ए भी रख सकते अब हैं। भाई तुम तो ये तुम्हारे हिसाब से तो गामा अल्फा बीटा में मीन अल्फा होना चाहिए, वेरिएंस बीटा होना चाहिए, ऐसा होता है? नहीं सर वह इसमें स्पेसिफाई है ना म्यू है तो म्यू तो नहीं नहीं, वो तो एक्सपेक्टेशन का मैंने ही म्यू लिख इंक्रीज दिया है होता सर, है। म्यू मीन है, नहीं वो लैम्डा भी लिख लो। तो वो तो मैंने म्यू लिख दिया ठीक है होगा, सर। थीटा लैम्डा लिख दो आप, हाँ कोई दिक्कत नहीं। वो एक हाँ पैरामीटर है, तो इट्स इसलिए नॉट कि म्यू कहीं लिख दिया तो मीन ही है, वो तो अगर म्यू होगा तो ना, डिपेंड करता है। तो ये थीटा कॉमा लैम्डा लिखो, ये लिखना चाहिए था इस तरह से। हाँ सर तो मुझे ऐसे ही लगा जैसे वो क्योंकि नहीं नहीं, म्यू वो लिखा ना इसका तो मीन इसलिए। तो यहाँ से पीडीएफ निकालो, पीडीएफ नॉट इनफिनिट नॉट डिफाइंड आएगा। मेनली ये हाँ मॉड एक्स सर वाला वो तो पार्ट देखा लिखते था। हैं तो ये इन्फिनिटी आ जाएगी, मॉड एक्स वाला पार्ट, इसीलिए। हाँ सर वो तो देखा था। हाँ, ये थीटा लैम्डा है, इट्स नॉट म्यू, मतलब मीन नहीं हुआ है ना। ओके सर। सर एक और रहेगा बस हम्म। सर नॉर्मल में मीन मीडियन एंड मोड कोइंसाइड होता है सर उसका मतलब क्या था कोइंसाइड का। क्या होता है? कोइंसाइड मीन एंड मोड इन नॉर्मल में मीन मोड मीडियन एंड कोइंसाइड होता है सर उसका मतलब इक्वल होता है क्वांटाइल्स, मीन मोड। क्वांटाइल। नहीं सर कोइंसाइड शायद COINCID सी ओ, INNCIDE हाँ, CIDE सी आई डी, सी सी सर। कॉन्साइड्स, अच्छा कॉन्साइड्स। हाँ सर अरे मतलब मीन मीडियन मोड इक्वल है, इसका ये मतलब हुआ। तो मतलब कोइंसाइड का इक्वल ठीक है सर। तीनों इक्वल है, ठीक है कॉन्साइड मतलब इक्वल हो गया। कि मीन मीडियन मोड दे आर इक्वल नॉर्मल में। जी सर। हो गया। हाँ सर। ठीक है, थैंक यू, हाँ। ठीक है सर थैंक यू।